हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स 1 to 30। 1 to 30 आर्टिकल जो हैं 1 से लेकर 30 तक जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी बेयर रीडिंग आज डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या बात करता है। आर्टिकल 1 सबसे पहले बात करता है कि हम सब इंसान हैं और हम सब बराबर हैं, हम सबको जीने का हक है। आ रही बात समझ में। आर्टिकल 2 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि हम सब जो है बराबर हैं, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी को भी फेवर नहीं दिया जाएगा, किसी से भी मुतबहद नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं आप सब हाथ मिलाकर खड़े हैं, मतलब सब बराबर हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो, किसी भी रेस से उनका ताल्लुक़ हो। हमारी बात समझे। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है राइट टू लाइफ, मतलब हमें जीने का अधिकार है, हमें जीने का राइट है, हमें जीने का हक है। हमारी बात समझ में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बात करता है नो स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब नो स्लेवरी। आ रही बात समझ में। आर्टिकल 4 बात करता है कि आपको कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा। देख रहे हैं आप पिक्चर में जो है हैंडकफ टूटी हुई है, मतलब आपको कोई भी अपना गुलाम नहीं बनाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टार्चर, मतलब नो टार्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब आपको तशद्दुद नहीं करेगा, आपको कोई भी नहीं मार पीट सकता, आप पर कोई भी किसी किस्म का जुल्म नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आर्टिकल 6 बात करता है राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, मतलब ये कहता है सेम राइट टू यूज़ लॉ, मतलब आप सबको हक है, जो कानून है उनको इस्तेमाल करने का बराबर का सबको राइट है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बात करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब जो कानून है उस कानून के सामने सब के सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, हर एक शख्स पर कानून जो है बराबर का अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक अमीर शख्स अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उन पर वही सेक्शंस, वही सज़ा, सब कुछ एक ही जो है एक ही तरह का ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी जो है हमारे पास मिसाल आपको मैं देता हूँ, कोई गरीब किसी का मर्डर कर दे तो उनको सज़ा दी जाए, और अमीर अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो फिर उनको सज़ा ना दी जाए, ऐसा नहीं होगा। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 7 हमारे पास। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बात करता है एक्सेस टू जस्टिस, मतलब राइट टू ट्रीटेड फेयर बाय कोर्ट, मतलब हर किसी को इंसाफ तक की रसाई होनी चाहिए, मतलब हर किसी को वो इंसाफ लेने की एक्स जो है हमारे पास है फोरम जो है दिया जाए। यू हैव द राइट टू ऑब्टेन लीगल हेल्प एंड एक्सेस द जस्टिस सिस्टम व्हेन योर राइट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, जब आपका जो राइट्स हैं उनकी कोई इज़्ज़त ना की जाए तो उस वक्त आप जो है अपने राइट्स को छीन सकते हैं, अपने राइट्स को मांग सकते हैं, अपने राइट्स तक आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन। और आर्बिट्रेरी क्या होता है? एक जालमानी एक जेल होती है, एक इंसान अपनी प्राइवेट जेल बना लेता है, उसके अंदर किसी को वो हमारे पास डिटेन करके रखे, गिरफ्तार करके रखे, उसके मतलब नो अनफेयर डिटेनमेंट, मतलब कोई भी आपको गैर कानूनी जो है कहीं भी बांध कर नहीं रख सकता। आ रही बात समझ में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बात करता है राइट टू अ फेयर ट्रायल, मतलब राइट टू ट्रायल, आपको हक है कि आप पर आपका जो मुकदमा है वो फेयर ट्रायल चले, मतलब अच्छी तरीके से चले। ट्रायल शुड बी पब्लिक इन ट्राइड इन अ फेयर मैनर बाय एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। अब इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल मीन्स कोर्ट्स वगैरह जो भी हैं, मतलब कोर्ट जो है वो इम्पार्शियल होने चाहिए, ऐसा नहीं है किसी को क्या करे फेवर दे, इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो। अरे बस समझ में, ये आपको हक है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अब ये क्या है आर्टिकल इनोसेंस? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, मतलब जब तक एक शख्स पर कोई इल्ज़ाम है, जब तक वो साबित नहीं हो जाता तब तक माना जाएगा कि वो शख्स जो है वो मासूम है, वो बेगुनाह है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 12 पर।
आर्टिकल 12 बात करता है राइट टू प्राइवेसी, मतलब आपकी जो प्राइवेसी है उनको आप रखें, ठीक है, आपकी प्राइवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको महफूज किया जाए, ये आपका राइट है। यू हैव द राइट टू protection if someone try to harm your good name, enter your home without permission or interfere with your correspondence। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है ना, घर में किस तरह से आप रह रहे हैं, फैमिली से किस तरह आप अंदर रहते हैं, आपकी जो इज़्ज़त है, आपकी जो रेपुटेशन है, उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर आपको नहीं करेगा। ये आपकी प्राइवेसी है। आप किस तरह अपने घर में रहते हैं, आप जो है आप अपने घर में जो आप रहने का स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह का है, कुछ भी है वो प्राइवेट पर्सन्स, बाहर का शख्स कोई भी आपके घर में इंटरफेयर नहीं करेगा आपकी प्राइवेसी में। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आपको घूमने फिरने का और एक जगह से दूसरी जगह जाने का मुकम्मल राइट है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 14 राइट टू असाइलम, मतलब अगर ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, अगर एक कंट्री के अंदर आपको कोई परेशानी है, अगर आपसे मतलब हमारे पास एक वर्ड आता है परसिक्यूशन, अब वर्ड परसिक्यूशन मीन्स अगर एक कंट्री के अंदर आपको जुल्म है तो दूसरी कंट्री में आप जाएं तो वहाँ आपको असाइलम मिले, मतलब आपको पनाह दी जाए वहाँ पर। यहाँ तक बात करिए, ये आपका राइट है। जैसा कि हमारे पास रिलीजन की बुनियाद पर या कोई भी ऐसे फसाद वगैरह हो जाते हैं एक कंट्री के अंदर, ठीक है, तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं वार हो जाती है तो उस वार के दौरान उस कंट्री के जो शख्स, जो लोग हैं, वो किसी और कंट्री में जाएं, वो पनाह लें, और वो आने वाले लोग का राइट है कि वो उस कंट्री में पनाह लें। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लें, हमारे पास यूक्रेन और यूरान, हमारे पास रूस की, अगर यूक्रेन के लोग अगर इंडिया में या पाकिस्तान में आते हैं तो उनका राइट है यहाँ पर आकर रहने का, इस हालत में कि वहाँ पर क्या है, वार चल रही है। अब आर्टिकल आता है हमारे पास 15। आर्टिकल 15 बात करता है राइट टू नेशनलिटी, मतलब आपको कौमियत का राइट दिया गया है। यू हैव द राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री एंड हैव अ नेशनलिटी, मतलब आपको राइट है कि आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रख सकते हैं और उसकी नेशनलिटी आप हासिल करें। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू मैरिज एंड टू फाउंड अ फैमिली, मतलब आपको शादी करने का और ख़ानदान बनाने का राइट हासिल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब आपको वो जायदाद वगैरह मिलकर जायदाद खरीद करने का और रखने का मुकम्मल हक हासिल है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ, मतलब आपको अपने मज़हब और अपना जो अकीदा है, आपका जो एतमाद है, उनकी मुकम्मल आज़ादी है। आप जो चाहें वो हमारे पास रिलीजन, आप उन पर फेथ रखें, उन पर एतमाद रखें, और इसके अंदर ये भी आ जाता है कि आप जब चाहें अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है, मीन्स फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको हमारे पास जो इजहार, हमारे पास जो आपके ख्यालात हैं उनके इजहारात की आपको आज़ादी है। एवरीवन हैज द राइट टू थिंक एंड सी व्हाट दे लाइक एंड नो वन शुड फॉरबिड इट। अरे बस समझे, मतलब जो आप सोचते हैं वो आप कह सकते हो, किसी कुछ भी, ठीक है, और कोई भी आपको आपके उन राइट पर पाबंदी नहीं लगा सकता। यहाँ तक बात की ऐसा नहीं आप, अगर आपको यहाँ पर राइट दिया गया तो आप किसी को गाली वगैरह दें, ऐसा भी राइट नहीं है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल हमारे पास 20 पर। आर्टिकल 20 बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपको वो जमा होने का राइट है। असेंबली, पीसफुल असेंबली, बस शर्त ये है कि पीसफुल असेंबली होनी चाहिए आपको। और असेंबली क्या होती है, अभी हमारे पास असेंबली मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग मिलना, आपस में आप मिलजुल कर रह सकते हैं। यू हैव द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन पीसफुल मीटिंग्स, आप मतलब मीटिंग्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू पार्टेक इन पब्लिक अफेयर्स, मतलब आपको जो है डेमोक्रेसी और राइट टू डेमोक्रेसी। अब ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होगा डेमोक्रेसी, राइट टू डेमोक्रेसी, मतलब आपको जमहूरियत का हक हासिल है।
Everyone has the right to take part in their country's political affairs and equal access to public services. Government should be voted for regularly. यहाँ तक बात क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। उसके बाद चले जाते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बात करता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। अब 22 बात करता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मतलब everyone is a member of a society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organizations and resources of each state. अब मतलब यह है कि आपको सोशल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका हक़ है कि आपको समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप अपने जो आपके कल्चरल्स हैं, आपके जो राइट्स हैं, आपके सकाफ़ती जो हकूक़ हैं, या फिर आपके समाजी जो हकूक़ हैं, आपके मुआशी जो हकूक़ है, ठीक है, ऐसे हकूक़ से जिसको आप जो है इंडिस्पेंसेबल हो, अरे बस जो इंडिस्पेंसेबल हो आपकी निशो-नुमा के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 बात करता है राइट टू वर्क, मतलब आपकी पसंद का काम होना चाहिए। आप जो काम करते हैं वो आपकी पसंद का काम होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू लीजर एंड रेस्ट, मतलब आपको हमारे पास सुकून, लेज़र और हमारे पास आराम करने का मुकम्मल हक हासिल है। यहाँ तक बात करें ईच वर्क डे शुड नॉट बी टू लॉन्ग। अब मतलब जो आपको जो ड्यूटी वगैरह दी गई है, आपको जॉब्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो लंबी की लंबी हो। ऐसा नहीं है सुबह आप 8 बजे ड्यूटी पे जाएं और रात को 2 बजे 3 बजे आएँ वापस, ऐसा नहीं है। आप सुबह अगर 8 बजे जा रहे हैं तो शाम को 5-6 बजे आप घर पे आ जाएं, मतलब लिमिटेड आवर्स हो काम का, और उसके दौरान आपको छुट्टी भी आराम भी दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब राइट ऑफ सोशल सर्विस, मतलब आपको सोशल सर्विस का राइट हासिल है। मतलब कि आपके जो है वहाँ पर आप भूखे नहीं रहेंगे, आप बेघर नहीं बनेंगे, आप बीमार होंगे तो आपका इलाज होगा। ये है हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड। जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं 26 बात करता है राइट टू एजुकेशन, कि आपको तालीम हासिल करने का मुकम्मल राइट हासिल है। यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर UDHR के अंदर ये बात की गई है कि जो बेसिक जो हमारे पास एजुकेशन है वो फंडामेंटल स्टेज, ठीक है, एलिमेंट्री जिसे कहते हैं, वो जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा हम जहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 1 से लेकर 5 क्लास तक जो है वो लाजमी तालीम हासिल हम तालीम दी जाए। आरी बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं 27 बात करता है राइट टू टेक पार्ट इन ए कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ। अब ये क्या बात करता है आर्टिकल 27 बात करता है कि राइट ऑफ कल्चरल एंड आर्ट, मतलब आपको अपनी सकाफ़त के अंदर, अपने फ़न साइंसी ज़िंदगी है उनके अंदर आपको हिस्सा लेने का मुकम्मल राइट हासिल है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार आई है, ठीक है, कोई अच्छी कार आ रही है किसी कंपनी की, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। उनमें आप मतलब जो भी हमारे पास कल्चर्स हैं उसमें आप शमूलियत कर सकते हैं, जो भी हमारे पास आर्ट्स हैं, जो भी फ़न है, और सब में शमूलियत कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। आर्टिकल 28 बात करता है राइट टू अ फ्री एंड फेयर वर्ल्ड। अब आर्टिकल 28 क्या बात करता है, फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। ये बात करता है फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब मुकम्मल पूरी दुनिया के अंदर आपको राइट हासिल है, ठीक है। आपकी जो राइट हैं वो महफूज हैं। दिस ऑर्डर शुड बी ग्लोबल। जहाँ तक बात क्लियर। 29 बात करता है ड्यूटी टू योर कम्युनिटी, ड्यूटी टू योर कम्युनिटी, मतलब जहाँ पर आपको राइट्स दिए गए हैं ना, वहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ऐसा नहीं है आपको राइट्स ही दिए गए हैं कि आपको बोलने का हक़ है, आपको तालीम का हक़ है, ठीक है, आपको हमारे पास असेंबली का हक़ है, तो ऐसा नहीं है आप उसको आप गलत जो है इस्तेमाल करें। अगर आपको असेंबली का हक़ है तो आप ऐसा नहीं है आप असेंबली कर ठीक है और किसी को डिस्टर्ब करें। इल्लीगल हमारे पास जो है वो हमारे पास असेंबली बनाएं।
ऐसा भी नहीं। अगर तालीम का राइट है तो कुछ आपका वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, आपकी कुछ ड्यूटीज भी आ जाती है। आ रही बात समझ में? अगर राइट आपको दिए गए हैं तो आपकी ड्यूटीज भी है, आपके फ़र्ज़ भी बनते हैं कुछ कि आप उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर आपको राइट दिया गया लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ का दिया गया है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपका ये भी हक़ है कि आप अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, अपने गाँव को साफ़ रखें, अपने शहर को साफ़ रखें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 30 पर। आर्टिकल 30 बात करता है राइट्स आर इनअलाइनेबल। अब इनअलाइनेबल क्या है? एक वर्ड है अलाइनेबल। अलाइनेबल मीन्स ट्रांसफरेबल, इनअलाइनेबल मीन्स नॉन ट्रांसफरेबल, मीन्स कभी भी ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये जो राइट्स हैं ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। नो वन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल शुड एक्ट इन एनी वे टू डिस्ट्रॉय द राइट्स इंश्राइंड इन द UDHR। अब जो UDHR के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ठीक है, वो फुल एंड फाइनल है। या तो बात क्लियर है? एनी राइट टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट। अरे बात समझ में? जो राइट्स दिए गए हैं यूनिवर्सल, जो मतलब जो लिखे गए हैं UDHR के अंदर, वो आपको हमेशा आपके पास रहेंगे। उसको कोई भी कुछ किसी भी तरह से उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, किसी भी किस्म का कोई हमारे पास नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये था हमारे पास बेयर रीडिंग की रिवीजन। अगर इसके अंदर फिर भी आपको अगर कुछ समझ ना आए तो फिर अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर अगर कोई आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे डिटेल। इस लेक्चर के बाद बात करेंगे डिटेल में कि हमारे पास हर एक जो आर्टिकल्स हैं इसकी, हमारे पास जो UDHR है इसकी इम्पोर्टेंस, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, हमारे पास जो इंडिविजुअल जो स्टेट्स हैं उन पर ये कितना बाइंडिंग इफ़ेक्ट है, इनका कितना बाइंडिंग इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये हमारे पास इतने सारे राइट्स दिए गए हैं तो फिर एक कंट्री के अंदर वो बाइंडिंग क्यों नहीं हो रहे, एक कंट्री के अंदर वो क्यों नहीं मिल रहे, इनकी सारे के सारे हम फैक्ट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारे के सारे अब डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले ज़रूरी था कि आपको इसकी बेयर रीडिंग समझ में आनी चाहिए कि दरअसल हमें 30 जो राइट्स हैं 1 से लेकर 30 तक वो हमारे पास कौन से राइट्स हैं, कौन से हमारे पास बेसिक्स राइट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है UDHR के। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर ये थी बेयर रीडिंग की रिवीजन। थैंक यू सो मच।